हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। और कक्षा 11 वाले बच्चों, आज फिर अब मेरा दूसरा लेक्चर है ये इक्विलिब्रियम पर। तो इसमें फिर मैं डेल्टा एन इक्वल टू जीरो के लिए इक्वेशन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम है, इस बार हमें डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम के लिए निकालना है, वियोजन साम्यावस्था में। वो पहला वाला जो हमारा लेक्चर था वो एसोसिएशन पे था, संयोजन साम्यावस्था में था। डिसोसिएशन का मतलब होता है जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। तो मैंने देखो HI को डिवाइड कर दिया H2 और I2 में, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें Kc की वैल्यू निकालनी है और Kp की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले Kc की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और मैं इसमें जो लॉ लगाना है वो कौन सा लगाना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, क्योंकि उसी का अनुप्रयोग है, ठीक है ना। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या काम करो, आप इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, 2 को इधर ले आके डिवाइड करो तो HI ऐसे रह जाएगा। 2 जब इधर डिवाइड करेगा तो देखो 1/2 H2 1/2 I2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने जो है इसे सबसे पहले प्रारंभ में रखा, एट इनिशियल, ठीक है। तो जब आप इसे प्रारंभ में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसके मोल मैंने 1 मान लिए एक यूनिट वैल्यू मान ली, एकांक मान लिया। तो ये बाद में दोनों क्या हो गए, 0 0, क्योंकि शुरू में हमारे पास प्रारंभ में हम इसको 0 ही रखते हैं। जब मैंने इसको सामने पे लिया तो इनके मोलों को मैंने स्मॉल x मान लिया, ठीक है ना। स्मॉल x क्यों माना, क्योंकि हमारे पास जो है 2 प्रकार के हैं, तो इनको दोनों को मैंने x मान लिया। और 1/2 से मैंने क्या कर दी, इनमें मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 1/2 इसके भी आ गया तो ये मैंने 1/2x कर दिया, ठीक है। और ये x किस में से माइनस हुआ होगा, 1 में से, जैसे मैंने पीछे बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब इनके एक्टिव मास निकालेंगे। तो पहले I2 का एक्टिव मास निकाला तो x/2/v, फिर H2 का एक्टिव मास निकाला x/2/v, HI का मास निकाला तो 1 - x, लास्ट वाले से लेंगे ना, तो 1 - x/v। v क्या है, किसी भी बर्तन का वॉल्यूम या उसका आयतन जिसमें ये गैसें रखी हुई हैं, ठीक है। अब हम Kc की इक्वेशन लगाएंगे। तो इक्वेशन आपको इसकी ओरिजिन रिएक्शन से लगानी, इससे नहीं लगानी है, तो हमने कैलकुलेशन के लिए करा था, पास में नहीं। तो जो Kc को कंसिडर करेंगे वो आपकी पहली वाली रिएक्शन से करेंगे। तो Kc इक्वल टू देखो H2 का एक्टिव मास इंटू I2 का एक्टिव मास अपॉन HI का एक्टिव मास, और HI का ये बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू हम जो है यहां से उठा के यहां रख देंगे। तो Kc इक्वल टू H2 का वैल्यू रखो x/2/v, फिर I2 का वैल्यू रख दिया, फिर HI का 1 - x/v, ठीक है। फिर इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे तो x²/4, v² ऊपर भी बन जाएगा और b² नीचे भी, तो b² से b² कैंसिल हो जाएगा। तो Kc इक्वल टू आ गया x²/4/1 - x²। थोड़ा और सोल्व कर लेंगे तो Kc इक्वल टू फाइनली हमारे पास क्या आ गया, x²/4 1 - x²। अब हम बात करेंगे Kp के लिए। तो देखो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आधी चीजें बताई थी, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, आदर्श गैस इक्वेशन आइडियल गैस से आप RT की वैल्यू निकालेंगे तो RT इक्वल टू आ जाएगा Pb/σn, ठीक है। σn आप निकालो तो σn इक्वल टू, इन्हें तीनों मोलों को आप जोड़ देंगे तो 1 - x प्लस 1/2x प्लस 1/2x। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो σn इक्वल टू कितना आ गया, 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको डेल्टा एन निकालना प्यारे बच्चों। तो डेल्टा एन इक्वल टू क्या होता है, जो प्रोडक्ट के मोल है उसमें से रिएक्टेंट के मोलों को घटा देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एन इक्वल टू 1 + 1, इसका मोल 1, इसका मोल 1 -2, तो 1 + 1 - 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब आपको पता है, आप यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, वैल्यू रखेंगे। और Kc की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली, तो Kc इक्वल टू कितना आया था हमारा, x²/4 1 - x²। तो Kp इक्वल टू ये Kc की वैल्यू आप यहां रख देंगे तो x²/4 1 - x², x का होल स्क्वायर इंटू RT की वैल्यू आप यहां से रख दो, ये रही, ठीक है ना। तो Pb/σn, डेल्टा एन कितना आ गया, 0, आपने 0 रख दिया। तो जब इसकी पावर आप 0 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा Kp इक्वल टू x²/4 1 - x²। तो यहां से भी आपको प्रूफ क्या हुआ कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो चाहे वो एसोसिएशन रिएक्शन हो या वो डिसोसिएशन रिएक्शन हो, मतलब या तो वो संयोजी रिएक्शन हो या फिर वो वियोजित रिएक्शन हो, तो किसी भी तरह का अगर आप संयोजी या वियोजित इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था पढ़ते हैं और अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो याद रखना उसमें Kp और Kc की वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस लेक्चर में भी आपने Kp और Kc की वैल्यू निकालनी समझी होंगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।